नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल डेट में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा स्टेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जहाँ भी रोड में जाते निकलते 4 ईंट जहाँ मिलेगी मेरे को, मैं वहीं मत सर झुका के चलता था कि भाई कहाँ मालिक हैं। मैं मालिक के ऊपर विश्वास करता था। मंदिरों में, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह गया मैं। जिसको भी पूछता था, ईसा मसीह में पूछा, वो बोले कि जो सबका मालिक एक है तो वो कौन है? बोला वो कोई अन्य है। मैं बोला आपके यीशु नहीं है? बोला नहीं है। मैं बोला ठीक है जी। वहाँ से भी नाम राम के चल देता था मैं। हर जगह घूमता था, मेरे को मालिक की तलाश थी। उसी के ऊपर सिर्फ एक मेरा विश्वास था, बाकी और कुछ भी नहीं था कि भाई मालिक है। तो मेरे को ऐसी परेशानियाँ बड़ी चलती रही, मैं बड़ा कांटों पे चलता गया, पर मैंने कभी परवाह नहीं की इस चीज़ की, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि नहीं, मुझे इस बात का पता चला था कि इस पृथ्वी पे सत्य है। तो मैं उस विश्वास में चलता रहा। मतलब मैं इतना, एक दिन तो ऐसा आ गया मेरे लिए कि भाई आज तो ना, अब मैं मरने की कंडीशन पे चला गया। मैं रोड में निकला कि भाई अब मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरी माता ने मेरा साथ दिया। पत्नी को बोला कि देखो मेरा कमर में ये हाल है तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, और एक मैं बैचलर उसमें रहता हूँ रूम में, फैमिली वाले रूम में रहूँगा तो मेरे को लैट्रिन बाथरूम नज़दीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ। और बैचलर उसमें मैं जाता था जंगल में रात को 3-3 बजे। मैं क्या करता था, मैं पत्थर उठाता था, पहले चारों तरफ फेंकता था कि कोई जानवर ना हो, फिर मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से रो पीट के बैठ के आता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि मैं बर्दाश्त नहीं किया, फिर मालिक नहीं अब कुछ नहीं रहा, चलो चलता हूँ। अब आप रोड में निकला, रोड में निकल के खड़ा हो गया कि भाई जैसे कोई गाड़ी आएगी मैं आगे कूदना ही कूदना है। एकदम से मुझे अचानक लगा कि अरे तू बोलता था सत्य देखना है मुझे, तो सत्य कहाँ देखा? तो मैं सर वहीं से वापस हो गया और रोते रोते अपने रूम में जाके सो गया। तो ऐसी चलती रही मेरी कहानी, चलती रही। तो फिर मेरे को मेरी बहन है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन लो, तो आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना, आप किसी चीज़ पे विश्वास तो करते नहीं हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे को राम रहीम वहाँ लेके गई। वो बोली थी कि मैं तो जब सूखना की थी शादी जैसे करूँगी तो मैं आप गुरुजी के दीक्षा दिलाऊंगी। तो मैं उस टाइम तक क्या गुरु होता है या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये अभी सीखने को मिल रहा है मुझे। पहले उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। जैसी मेरी सासू माँ लेगी, मैं बोला उसकी श्रद्धा है, उसने सूखना की है, चलता हूँ। तो हम वहाँ गए धन सतगुरु के आश्रम में, राम उसमें, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है उसकी बातों में। जो वो सुना रहा था ना, वो तो खुद मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि भाई ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। बाकी तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो तो उससे मिला ही नहीं था मुझे, जो मैं चाहता था, जिसकी मुझे खोज थी कि सबका मालिक एक बता रहे हैं। भाई सबका मालिक एक है, वो कौन है? सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरी बहन बड़ी है सुदेश देवी, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार ज्ञान सुनो, फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा, क्या लगा। तो फिर जब मेरी बहन ने बताया, बहन को बताने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगा। पहले दिन ही मैं पूरे सत्संग में, मेरे दिमाग में इतनी फीड होगी रील कि मैं आज तक, मैं मैट्रिक क्लास में भी मैं दाने दे के पास होने वाला इंसान हूँ। जैसे मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी बहन को बोला कि बहन मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो नाम दीक्षा मेरी बहन बोली भैया आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर लाभ अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। सबसे पहला लाभ तो ये मेरी कमर का है, जो आज मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ।
कैसे मेरे को झुकाओ, कैसे कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिससे मैं बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर का दर्द था, बहुत पुराना दर्द था। मैट्रिक क्लास से मान के चलो कई डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं कहीं से मिला। मैं इतना बैंड हो जाता था, बिल्कुल जैसे शरीर है ये ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऊपर से ऐसे, और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। और मैं जब ये मेरे जिसके भी रूम में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी यही बीमारी थी। उनको मैं अपने दर्द में भुवनेश्वर लेके गया, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में उनका 5 लाख रुपए खर्चा आया। तो मैं मालिक को याद किया, ये मालिक मेरे को भी यही दर्द है, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए लगाऊंगा, नहीं लगा सकता मालिक। मेरे को वो लक्की भाई भी बोला कि ऋषि भाई तू भी करवा ले थोड़ा बहुत इलाज, यहाँ जब आया है तू भुवनेश्वर मेरे साथ। मैं बोला नहीं भाई तू ही इलाज करवा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा। तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ गया। ये इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं था, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है, क्योंकि ये जो पेन किलर है मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। डॉक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक, नहीं सक्सेस तो ठीक। तो पैसा भी गया और सक्सेस भी नहीं है, तो मैं मालिक के ऊपर छोड़ देता था। मालिक ना मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, ना मैं अपना ये इलाज करवा सकता हूँ, और आप ही हैं जो करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं है तो आपकी इच्छा है। उस टाइम तक मैं मालिक को बस ऐसे याद करता रहता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 महीने के अंदर मुझे ऑटोमेटिक फील होने लगा कि यार तेरे कमर में जो दर्द था वो कहाँ गया। तो फिर मैं अपने आप को तोड़ना मोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ मिलेगा। तो मैं पूरा शरीर को तोड़ फोड़ लिया, पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। ये उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मौत है। सर मैं काल ने मेरे को 2 झटके दिए हैं मौत के। स्कॉर्पियो में पहले तो मैं बाइक से गिरा तो सामने मेरे से गाड़ी आ रही थी, तो मैं गिर गया। ये मेरे हाथों में निशान है, अभी भी मेरे पास फ़ोटो भी रखी है मोबाइल में, वो दिखा सकता हूँ मैं कि मैं कैसे पड़ा वहाँ पे। तो उस टाइम तो मैं गाड़ी वाले को बोल दिया कि तू जा, गाड़ी मेरे पीछे हो गई, वो जो आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी। तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं फील किया, चलो छोटा मोटा चोट आया ठीक है। तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी है उसको जाके मैं पूछने लगा, भाई साहब कल जब मेरा गिर गया था मैं रोड में, तो तूने क्या देखा? बोला भाई मैंने देखा कि तेरे ऊपर से मेरा गाड़ी निकल चुका है। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुन हो गया, क्योंकि मैं सीन पहले देख के आया हूँ, बाइक गिरा के अपने उसी स्टैंड को अपने को बना के। पर जब उसके मुंह से सुना तो बिल्कुल वहीं सुन पड़ गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, उन्हीं ने मेरे को ये जीवन दिया है। बिल्कुल मैं इतना क्लियर बोल दूंगा कि भाई हाँ, आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरा चांस फिर घटना हुई मेरे साथ उसी 10 दिन के बीच में। टिंकू घाटी में मेरा 50 की स्पीड में घाटी में पूरा स्पीड में स्कॉर्पियो उतर रहा है, तो मेरा स्कॉर्पियो के ब्रेक बिल्कुल फेल, कोई पैडल काम नहीं कर रहा है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एकदम से झटका गया। मेरे को सिर्फ मालिक संत रामपाल जी महाराज याद आए कि भाई ए मालिक, भाई मैं क्या करूं? तो भाई अब तो पलटना है, अब तो कोई बचने का चांस नहीं था हमारा। तो ऐसी जाप करते करते मेरे दिमाग में सामने मेरे को पेड़ दिखा कि मेरे दिमाग में आया चल तो इस गाड़ी को ना साइड से पेड़ में ठोक दे, ताकि कम से कम गाड़ी टूटेगी, आदमी तो सेफ रहेंगे। तो जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ ठोकने के लिए रोड से उतारने लगा, तो साइड में लक्की मेरे को बोल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं गया। मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक कि भाई आप ही हैं, जो भी कुछ है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पेड़ में जैसे ठोकने लगा तो ये 2 उंगल का फैसला पेड़ में और मेरी स्कॉर्पियो में थोड़ा ऐसे जाम होगी, जैसे स्टैचू बन जाता है। जैसे बंद, मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया, बैक गियर में गाड़ी को खड़ा किया, और अपने संत महाराज रामपाल जी को याद करके चेयर पे बैठ के उस पर बैठे बैठे 2 मिनट तक नाम जपा, और उसके बाद मैं नीचे उतरा। स्कॉर्पियो का किसी को भी पूछ सकते हैं, अगर स्कॉर्पियो का एक बार तेल लीक हो गया ब्रेक का, तो उसके 4 चक्के में से 1 चक्का भी काम नहीं करेगा। वो कैसे रुका वो मुझे ही पता है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको रोका है। इतना बिल्कुल क्लियर कट है मुझे इतनी बात का। और फायदे जी, मेरी दुकान जो अभी मैं किया था धन के मामले में, आज मेरा चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा है मेरी दुकान में।
राशन। और आज मेरी दुकान पहले कुछ भी नहीं थी, काम भी वही, और वही मेंटेनेंस अभी भी दिख रही है मेरे को, पर फायदा मेरे को कहाँ से दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आज मेरा इतना फायदा दिख रहा है कि 1 साल 2 महीना मेरे को दीक्षा लिए हुआ है, तो 1 साल 2 महीना में मेरा आज आप जाके कारोबार देख सकते हो कि देखने वाले भी ये नहीं मान सकते। मैं खुद वहाँ पड़ोस में बोलता हूँ कि भाई मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, सबका गरीब आदमी हूँ। आज मेरे पड़ोसी भी खुद बोलते हैं नहीं तू झूठ बोलता है, तेरे पास तो बहुत कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों में आज सत्संग आ रहा है। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा गया, मोबाइल नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। नामदान सेंटर जो आपका नज़दीकी होगा वहाँ आपको पूरा डिटेल दी जाएगी कि भैया आपके पास का नामदान सेंटर वहाँ है और आप वहाँ जाइए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।